अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी डाइटिशियन सानी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो एंग्जाइटी पे है। एंग्जाइटी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू हो गया हुआ है हमारी सोसाइटी में। एंग्जाइटी बेसिकली क्या है कि आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो, परेशानी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और चाहे कुछ भी एग्ज़ाम्स हों तो भी आपने परेशान हो जाना होता है, किसी से मिलना हो फिर भी आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा क्राउड में जाके परेशान हो जाते हैं, उनमें एक बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है। ये बेचैनी आखिर क्यों होती है, ये एग्जाइटी आखिर क्यों होती है और डाइट का और इसका क्या लिंक है और डाइट के थ्रू हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी एग्जाइटी को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि एग्जाइटी जो होती है ना वो डिफरेंट टाइम्स पे उसके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। ये ऐसे है कि जैसे एग्ज़ाम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम से पहले आपका एग्जाइटी लेवल और होगा, जब 10-15 दिन अभी रहते होंगे तब और होगा, जैसे ही 2-3 दिन रह गए और होगा। एग्ज़ाम टाइम में आप जाओगे, एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर आने तक आपका एग्जाइटी लेवल और होगा, ठीक है। वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि सिचुएशन कैसी है और आपका एग्जाइटी का लेवल क्या है। तो अब की जो रिसर्चेज है ना वो क्या चीज़ प्रूव कर रही है, वो ये कह रही है कि आपकी डाइट में जो चेंजेस होते हैं ना, या आपकी जो भी डाइट है वो आपके एग्जाइटी, मूड, डिप्रेशन इन सब की जिम्मेदार होती है, ठीक है। आप जैसी डाइट ले रहे हैं वैसे ही आपका मूड होगा। डाइट आपकी अच्छी होगी तो आपको एग्जाइटी, डिप्रेशन ये सारे इश्यूज नहीं होंगे। आपकी डाइट में प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको ये सारे इश्यूज होंगे। अब डाइट का और ये इसका क्या लिंक है? परेशानी तो ज़ेन में ले रहे हैं, परेशान तो दिमागी परेशानी है, क्यों हो रही है? देखें, रिसर्चेस जो है वो ये भी प्रूव कर रही हैं कि ब्रेन जो है ना हमारा, वो हमारी गट के साथ लिंक्ड है थ्रू गट ब्रेन एक्सिस, ठीक है। इसके थ्रू हमारा ब्रेन और हमारा जो गट है, हमारा जो स्टमक है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब एग्जाइटी क्यों होती है? क्यों होती है? आपके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी माल फंक्शनिंग की वजह से ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है लिम्बिक सिस्टम की। थर्ड वन इज आप में आप में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, मैं इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बहुत बार जिक्र करती हूँ कि इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं। अगर आप इसको, ये स्टेप 1 है, यहाँ पर इसको कवर कर लेना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब एग्जाइटी जो है इसको कम कैसे किया जा सकता है? देखें, या तो हम ऐसी डाइट्स लें जो कि हमारी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी प्रोडक्शन में, उनको अच्छे से वर्क करने में हेल्प करें, ठीक है। या फिर हम ऐसी डाइट्स लें जिससे कि इन्फ्लेमेशन जो है वो ना हो हमारी बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो, ठीक है। या फिर हम उन सारी फूड्स को अवॉइड करें जो कि स्ट्रेस कॉज करती हैं या एग्जाइटी कॉज करती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनको के छोड़ना चाहिए, जिनको ना लें हम, ताकि हमें स्ट्रेस या एग्जाइटी के इश्यूज ना हो। सबसे पहले तो उनको डिस्कस करते हैं, उन डाइट्स को डिस्कस करते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनको कि हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमें एग्जाइटी का इशू ना हो, और अगर है भी तो वो कम हो। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है अल्कोहल। हमारी सोसाइटी में तो नहीं, खैर वेस्टर्न में ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक तो शौक में, दूसरा ये कि समटाइम्स लोग इसको समझते हैं कि ये एंटी डिप्रेसेंट है। हालांकि अल्कोहल जो है वो एक कम्प्लीटली डिप्रेसेंट चीज़ है। ये आपकी एंग्जाइटी को, आपके डिप्रेशन को ज़्यादा करेगी, इन्हांस करेगी, उसको कम नहीं करेगी। ये आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगी, आपके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, सेरोटोनिन जो है उसको डिस्टर्ब करेगी, उसकी एक्टिविटी को माल फंक्शन करेगी, ठीक है। और इन सारी चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस होगा, आप में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगी, आप में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके अलावा कैफीन जो है, देखिए कैफीन मूड को रिलैक्स करता है, ठीक है। आप लेकिन दिन में 1 कप अगर आप कॉफ़ी का ले रहे हैं तो उससे आपके मूड भी ठीक रहेगा, आपको एंजाइटी भी नहीं होगी, आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपने कर दी तो आप
में प्रॉब्लम्स होंगी, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो जो है वो डिस्टर्ब होंगे, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और इसके अलावा क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर नहीं होएगा, और फिर आप में स्ट्रेस जो है वो और एग्जाइटी जो है वो और ज़्यादा इंड्यूस होगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी रिफाइंड चीज़ों की तरफ मत जाएं, रिफाइंड फ्लोर, वाइट ब्रेड, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें कभी मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। ये फ़ौरन आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। और आपको मैंने अक्सर ये चीज़ बताई है कि जो ब्रेन पोर्शन होता है उसके अंदर विटामिन B2 होता है, ठीक है। और विटामिन B2 जब नहीं होगा तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट, जो हमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, सेरोटोनिन के लिए, वो सारे अब्जॉर्ब नहीं हो पाते और एग्जाइटी की तरफ हम ऑटोमेटिकली मूव कर जाते हैं। इसके अलावा रिफाइंड शुगर्स देखिए एक ट्रेंड बन गया हुआ है, रिफाइंड शुगर्स और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इनको खाया जाता है, खाना में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये इतनी ज़्यादा नुकसानदेह है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, आपको बेस्टीज, सीवरीज, सारी चीज़ों की तरफ लेके जाती है, आपको एग्जाइटी की तरफ लेके जाती है, आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है। क्यों? अभी रिसेंटली स्टडीज़ जो हैं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कि अगर आप एक दिन में 65 ग्राम्स तक शुगर ले रहे हैं तो आप 25% मोर रिस्क पर हैं कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। इसकी निस्बत जो 40 ग्राम्स पर डे के हिसाब से शुगर ले रहे हैं वो फिर भी नॉर्मल, मतलब उनमें ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे कि वो एंजाइटी और स्ट्रेस हो उनको। तो ये थी। इसके अलावा प्रोसेस्ड मील्स जितने भी हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, उन सबको इंक्रीज करते हैं। रिफाइंड ऑयल्स जो हैं, ठीक है, वो जो है वो भी आप की कंडीशन को बहुत ज़्यादा वर्स करते हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाते हैं। ये तो कुछ ऐसी फूड्स थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको कि हमें अवॉइड करना चाहिए। तो फिर लेना क्या है हमने, कौन सी ऐसी जो फूड्स हैं वो खाएं तो एग्जाइटी कम होगी। उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने बताई कॉम्प्लेक्स कार्बन्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो लें, क्योंकि उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और वो स्लोली आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज करती हैं, ठीक है, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके अलावा ब्रेन की हेल्थ जो है ना, हमारा ब्रेन 60% फैट से मिलकर बना हुआ, आपका वो फैट जो है वो कम होना शुरू होगा तो आपको ब्रेन डिसऑर्डर्स होंगे। और बहुत सारी रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि 60% तक जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से। आपकी डाइट में ओमेगा 3 नहीं है तो आप रिस्क पे हो कि आपको मेंटल इश्यूज होंगे, फिर उसमें स्ट्रेस आ जाए, एग्जाइटी आ जाए, और भी आपकी मेमोरी लॉस हो, आपको हेडेक्स और ये इस तरह के माइग्रेन, इस तरह के इश्यूज होंगे, आपको मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 नहीं है। तो ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है? सप्लीमेंट से मिलता है, फिश से मिलता है, सैल्मन फिश से मिलता है, फैटी फिश से मिलता है ओमेगा 3, और आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज़ है। फिश को ऐड करें अपनी डाइट में, प्लस सप्लीमेंट ओमेगा 3 के उसको ऐड करें अपनी डाइट में, तो आपको डेफिनेटली मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे और आप एग्जाइटी से भी बचेंगे। इसके बाद आ जाते हैं वॉलनट्स में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और यही ओमेगा 3 जो है ये आपकी, जो मैंने बता दिया है, वो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आपको एंजाइटी से बचाएंगे। प्लस फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देते हैं, और ये आपको प्रॉब्लम से बचाते हैं। तो जितना हो सकता है इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी डाइट्स में एग्जाइटी से बचने के लिए।